जी हमारा सेशन सर के साथ चल रहा है, प्रोफेसर यासिर नवाब साहब के साथ, और वाइस चांसलर एंड प्रोफेसर। एंड अभी हम उसी हवाले से जो हमारा टॉपिक है वो अपना पिछला एपिसोड देख लीजिएगा, जिसके अंदर हमने टेक्सटाइल सर्कुलरिटी और इनोवेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, और सस्टेनेबल फ्यूचर एंड लीडरशिप पे। तो सर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है नेक्स्ट, के पॉलिसी इन्फ्लुएंस के हवाले से आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि जो इन्फ्लुएंसिंग नेशनल टेक्सटाइल एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज के हवाले देखें जी, इनफैक्ट इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेक्सटाइल जो है वो उसके अंदर ग्रोथ लेके आनी है। टेक्सटाइल पिछले आप ये कह लें कि 10 सालों से हमारी जो ग्रोथ है वो ना होने के बराबर है। हम 14 से 17 बिलियन डॉलर जो है वो इसके दरमियान में। तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने बाद में शुरू किया। बांग्लादेश 50 बिलियन के करीब करीब जो है वो पहुंच गया है टेक्सटाइल में। जो वियतनाम है उसने बाद में शुरू किया। दे दे हैव ग्रोन अप टू ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसा मैं पहले बात कर रहा था कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स जो है वो थोड़े हैं। अब ये एक इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त है कि सारे लोग तकरीबन एक ही लेवल पे जो है वो खड़े हैं। अगर हम अपने लोगों को ट्रेंड करें, नए एक्सपोर्टर्स जो है वो लेके आए, जो पढ़े लिखे लोग हैं। चाइना के अंदर ये है कि मैन्युफैक्चरर को और है, और जो एक्सपोर्ट करने वाला वो एक पढ़ा लिखा बंदा है जो जिसको अंग्रेजी आती है, जिसको टर्म्स का पता है। तो उससे फायदा ये होगा कि हम सारे बराबर हैं। अब अगर इस वक्त भी हम जो सर्कुलर प्रैक्टिसेस हैं उसको इनकारपोरेट करें, जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर हम लोगों को सपोर्ट करें, डिफरेंट जो सर्टिफिकेशंस हैं, तो आई एम वेरी होपफुल कि हम ये 17 को बड़े आराम से 30 बिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो अगले 3-4 सालों के अंदर लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, दे आर सपोर्टिंग। लेकिन वो जो लेवल ऑफ सपोर्ट है स्पेशली नेशनल लेवल पे, उसको और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और फोकस जो है वो करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि विलिंगनेस तो हर जगह पे है, यूनिवर्सिटियों में भी है, इंडस्ट्री के अंदर भी है, गवर्नमेंट के अंदर भी है कि एक्सपोर्ट को इन्हांस करना चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये आता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहती है कि जी हम इन्हांस करेंगे, आप हमें सब्सिडी दे दें, हम competitive नहीं हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी में competitive नहीं हैं, हमारे गैस के रेट्स जो है वो बाकी सब के अंदर ज़्यादा हैं। तो ये जो डिबेट है वो ख़त्म हो सकती है अगर हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो जाएं। तो नेशनल लेवल पे अभी कोई दो फोरम्स हैं, दो तीन फोरम्स हैं ऐसे, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो मौजूद हैं, एंड दे आर स्ट्राइविंग फॉर इट कि हम पॉलिसीज जो है वो ऐसी बनाएं। अभी नई जो 5 साल पॉलिसी है, पहले 19-24 थी, अभी जो नेक्स्ट है वो भी आ रही है। तो होपफुली अच्छी चीज़ें जो है वो उसके अंदर होंगी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दैट्स नाइस सर। और अपने इसमें अगले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो हमारी जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है, आपने व्हाट लेसन्स हैव यू लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फॉर एग्जांपल UKRI, SMEP, लाइक दैट। अब ये जी देखें, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ लिमिटेशन, द कोलैबोरेशन इज वन वे। मसलन हम हमेशा वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कि हमें फंडिंग जो है वो बाहर से मिल जाए। अगर लाइक को बाहर से ट्रैवल कर रहा हो तो अपने खर्चे पे आ रहा हो, अगर हम ट्रैवल करें तो वो हमारे लिए जो है वो पे करे। और इसकी जो वजह है वो ये सो कॉल्ड एक ऑस्टेरिटी है जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है, कि जी ट्रैवल करने का मतलब जो है वो ये होता है कि आप बैरूनी ममालिक के दौरे पे हैं, और यू आर गोइंग देयर इन ऑर्डर टू अर्न सम TADA एंड द थिंग्स लाइक दिस। तो ये सोच की एक लिमिटेशन है। हम इसको खैर मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस तो कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ पे इस तरह की जो है वो ऑस्टेरिटी नहीं होनी चाहिए। इवन इफ समवन हैज़ लाइक पाकिस्तान से, अगर आपने किसी भी एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है
तो आप अपनी जेब के अलावा किसी और जगह से उसको जो है वो फंड नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंसिस के लिए एक लिमिटेड जो है वो सपोर्ट है जो कि दिन ब दिन रिड्यूस होती जा रही है। और यूनिवर्सिटीज अपने बजट से फॉर द टाइम बीइंग उसके अंदर लॉट ऑफ लिमिटेशंस। तो विद ऑल दीज limitations स्टिल वी ट्राइड, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। UKRI के अंदर जो हम बात कर रहे थे जिसकी बनाना प्रोजेक्ट की, तो उसमें जब हम ये एक्सट्रैक्ट कर रहे थे फाइबर्स और बाकी सारे मटेरियल, तो वी वर यूजिंग डीजल जनरेटर। और दूसरा एक बड़ी जो वेस्ट है फाइबर्स और उसके बाद जो बच रही थी लिक्विड के बाद, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो वी डिस्कस्ड विद आवर पार्टनर्स एट नॉर्थम्प्टन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शाहिद रसूल और डॉक्टर जिब्रान खालिक, कि वी शुड लाइक कन्वर्ट दिस रेजिड्यू इनटू एनर्जी, सो दैट कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो सर्कुलर हो जाए। अभी रिसेंटली उसको हमने इनॉग्रेट किया है सक्खर के अंदर, उसका जो पायलट है। तो अब पूरे सिस्टम के अंदर किसी जगह पे बाहर से एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आपने रन कर दिया, उसकी वेस्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बट सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। छोटे मोटे जो है वो उसके अंदर इश्यूज थे जो कि वी लर्नड अलॉट फ्रॉम देम, कि यूके के अंदर जो है वो रिलेटिवली सिस्टम जो है वो बेहतर है ग्रांट मैनेजमेंट का और बाकी चीज़ों का। पाकिस्तान के अंदर भी अब तो खैर काफ़ी इस्टेब्लिश्ड और डिजिटल सिस्टम है। जो स्मैप है उसके साथ, चूंकि इट वाज इन कंसोर्शियम, ये अभी को 2 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। तो वो बिल्कुल एक जो है वो इट वाज मोर कॉम्पिटिटिव और एक ज़्यादा जो है वो अप्लाइड प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर जो है वो युगांडा है, कीनिया है, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो इट्स आल्सो गोइंग वेरी गुड। इससे ये हुआ कि हमें जो बाकी मैं आपको बता रहा था टर्की के साथ और दूसरी, मेनली इसकी ऑफशूट्स थी जो कि हमने एक इंटरनेशनल कोलेब्रेशन शुरू किया और उससे जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। अब हम ये जॉइंट एक आईपी जो है वो कर रहे हैं नॉर्थम्ब्रिया, एनटीयू, और जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं जो भी हमने डेवलपमेंट की है। जब जॉइंट एक आईपी होगा, मे बी नेक्स्ट जो है वो एक जॉइंट स्टार्टअप हो जाए, और ये बड़ा डीप रूटेड उसके अंदर एक कोलेब्रेशन होगा। अ, इसी तरह से मसलन और भी एकेडमिक, जो प्योर एकेडमिक कोलेब्रेशंस हैं, वो भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, यूरोप के साथ, यूके के अंदर लीड्स के साथ है, यूएसए में जो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके साथ जो है वो हमारा बड़ा अच्छा कोलेब्रेशन है। लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग कि इस कोलेब्रेशन को भी हम जो एक अप्लाइड और जो फाइनेंसेस हैं उसके अंदर कन्वर्ट करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट एकेडमिक पब्लिकेशंस। वेरी नाइस सर, दैट्स गुड। एंड हायर एजुकेशन के हवाले से हाउ कैन यूनिवर्सिटी जो है अपने आप को बेटर कैसे अलाइन कर सकती हैं एजुकेशन विद इंडस्ट्री नीड्स, पर्टिकुलरली सस्टेनेबिलिटी के हवाले से? देखिए, यूनिवर्सिटीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर दे आर ट्राइंग टू रीओरिएंट देमसेल्फ, एक नया जो सेटअप है उसके अंदर वो सीखने की कोशिश कर रही हैं कि हमने सरवाइव कैसे करना है। कुछ साल पहले जो फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन था, वो बड़े अच्छे पैसे यूनिवर्सिटीज को दे रहा था, तो ड्यू टू लॉट ऑफ फंडिंग उन्हें कभी इस चीज़ की परेशानी नहीं हुई थी कि पैसा कहाँ से आएगा फॉर डे टू डे अफेयर्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो जो बिजनेस मॉडल था वो ये था कि एक मेजर चंक जो है वो एचईसी से आएगा, कुछ हम जो है वो फी से लेंगे और हम सारी चीज़ें चलाते रहेंगे। अब यूनिवर्सिटीज वहाँ से फेडरल एचईसी से जो है वो इट्स रिड्यूसिंग डे बाय डे। कुछ प्रोविंसेस के अंदर सिंध जो है वो दे आर डूइंग वेरी गुड। अभी पंजाब में इस दफ़ा स्पेशली जो डेवलपिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है जो रैंकिंग बजट है वो। तो अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनको ये जो बिजनेस मॉडल है वो बनाना पड़ रहा है। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंट ईयर्स कि अब उनको सोचना पड़ रहा है कि पैसे इतने आएंगे, उनको कहाँ पे खर्चना है और कैसे खर्चना है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जी आपने सर्कुलरिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है,
इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले अपने पास तो आप करें ना। सस्टेनेबिलिटी डजेंट मीन ओनली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आप फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी इसका हिस्सा है। आप अपने कैंपस को ग्रीन बनाएं, आपको देख के जो है वो बच्चे खुद ग्रीन। आप अपने पास जो है वो डिजिटलाइजेशन लेके आए, बच्चे जब देख के जाएंगे तो फिर बाकी जगहों पे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने खुद कभी जिंदगी में बिजनेस प्लान जो है वो नहीं बनाया, आप लोगों को कह रहे हैं कि बिजनेस प्लान जो है वो बनाए। तो जो आप कहते हैं आप अपने पास जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग हैं वो तो इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं। इंडस्ट्री उनको पे भी कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसीज, इन द फॉर्म ऑफ जो इसमें टेस्टिंग है इसकी फॉर्म में, प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में। लेकिन जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी अपने आप को अलाइन कर रही हैं कि हम तो पेपर पब्लिश करते थे, हमारे तो नंबर जो है वो बड़ा अच्छा था। अब ये कह रहे हैं कि जी पेपर्स जो है वो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो अब क्या करें। दूसरी जो है वो चीज़ के लिए जो प्रोफेसर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। ये जो कनेक्शंस हैं वो बड़े क्विकली नहीं बनते इंडस्ट्री के साथ, एक ट्रस्ट आपको चाहिए, उसके अंदर जो है वो टाइम लगता है। लेकिन आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि जो पाकिस्तानी कौम है, हम काफ़ी रिजिलियंट हैं, एडॉप्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी है। सो आई एम वेरी होपफुल कि अगले 4-5 सालों के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो एक न्यू रिजीम है, इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट सर, इंस्पायरिंग, रियली इंस्पायरिंग। और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी इनोवेशंस हैं जो एक्साइट यू मोस्ट इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मटेरियल्स? देखें जी, इनफैक्ट वी नीड टू, एक और जो चैलेंज है इससे पहले जाने से, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के अंदर, वो अप टू 60% रिड्यूस हो गई। लोगों का इस वक्त जो फोकस है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ है, सबसे ज़्यादा जो। उसके बाद जो है वो ये मेडिकल मेडिकल में भी मेनली अलाइड हेल्थ साइंसेस जो है वो उसके अंदर ज़्यादा ट्रेंड है। कुछ जो है वो उसके अंदर आई विल से कि 70% जो है या 65% वो ट्रू भी है, इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड। और 35% जो है वो इट्स अ हाइप, जो कि मुख्तलिफ ये लोगों ने आके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उन्होंने क्रिएट की कि जी बस आप एक सर्टिफिकेट कर लें, आप फ्रीलांसिंग कर लें तो आप बड़े अमीर हो जाएंगे, फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा। तो हमें स्पेशली मटेरियल साइंस साइंटिस्ट जो बेसिक जो साइंसेज हैं उनके अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, एक तो हमें अपने आप को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है और जितनी जल्दी हो सके इसको करने की जो है वो ज़रूरत है। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो तो अल्टीमेटली इट्स, मेरा ख्याल है कि सबसे जो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है इन द रिसेंट सेंचुरीज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो जनरेटिव एआई है स्पेशली ये। और ये जिस तरह से इवॉल्व करती जा रही है, मैं भी इसका एक जो है वो स्टूडेंट हूँ, मैं इसको अप्लाई भी करता हूँ अपनी सारी चीज़ों के अंदर। तो हमें जो करने की ज़रूरत है एजुकेशन के अंदर वो ये है कि वी नीड टू कम अप विद न्यू प्रोग्राम्स जो कि कॉम्बिनेशन हो इसका। इट्स नॉट पॉसिबल कि अब इंजीनियरिंग जो है वो एआई के बगैर हो। एआई इज़ नॉट कंप्यूटर साइंस। ये आपका जो है वो एक पर्सनल असिस्टेंट है जो कि आपको मिल गया, वो आपके बहुत सारे काम जो है वो कर देता है। तो जैसे आजकल कंप्यूटर के बगैर जिंदगी जो है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसी तरह कुछ सालों के बाद एआई के बगैर भी जिंदगी इमेजिन करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वी नीड टू शिफ्ट टू आवर डिपार्टमेंट्स, मर्ज देम विद एआई, नॉट जस्ट उसके अंदर लेटर्स के लिए दिखाने के लिए, बल्कि इन ट्रू सेंस जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और इंजीनियरिंग के अंदर इट्स वेरी हेल्पफुल। मैंने पिछले दिनों के अंदर एक जो है वो फ्लोर प्लान बनाना था यूनिवर्सिटी के अंदर, हम एक सेंटर उसको प्लान कर रहे थे। तो वो मैंने इंजीनियर साहब का पता किया, उन्होंने कहा जी कि 10 से 15 दिन लगेंगे, फिर हम आपको एस्टिमेट जो है वो बना के देंगे। तो मैंने उसको डायमेंशंस दी,
और फिर उसके बाद जो है वो उसको मोटी मोटी डिटेल्स बताई, जो एस्टिमेट्स हैं वो उसका रेफरेंस दिया कि आपने पंजाब के रेट से इसका रेफरेंस जो है वो बना के देना। एंड ही प्रोवाइडेड मी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल, जिसके अंदर एवरीथिंग इट वाज देयर। और 15 दिनों के बाद जब मुझे इंजीनियर साहब से मिली, तो दोनों के अंदर जो है वो 5 से 7% का फर्क था। तो आपकी जो टाइम सेविंग है वो बहुत ज़्यादा है, और बाकी सारी चीज़ें। तो टेक्सटाइल के अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो भी ऐसे ही हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एआई सारी टेक्सटाइल डोमेन्स के अंदर इट्स एविडेंट, ये हमें करना पड़ेगा। जो फैशन है स्पेशली उसके अंदर, सो इट्स गोइंग टू बी चेंज। दूसरी जो चीज़ है वो सबसे बड़ी इस वक्त नंबर 2 पे आई विल से, वो सर्कुलरिटी है, डिज़ाइन थिंकिंग है। यू हैव टू चेंज कंप्लीट लाइक डिज़ाइनिंग प्रोसेस। व्हेन आई से डिज़ाइनिंग, तो इट्स नॉट ओनली एस्थेटिक सेंस, जो उसका मटेरियल है, जो उसके ऊपर रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो इस सारे को रीथिंक करने की ज़रूरत है। आई यूज टू से कि मैंने ये बना दिया एक मटेरियल, अब मैंने रिसाइकल करना है। जब मैं रिसाइकल करने जाता हूँ तो फिर मुझे समझ आती है कि इसके अंदर कॉटन है, इसके अंदर पोलिएस्टर है। सो अब इसको कॉटन और पोलिएस्टर को पहले तो अलहदा करें, इस पे बटन लगे हुए हैं इनको अलहदा करें, ये स्टिचिंग जो थ्रेड है ये डिफरेंट मटेरियल का है, इसको अलहदा करें। तो भाई आपने पहले प्रॉब्लम क्रिएट की, आप रिसाइकलिंग के टाइम पे सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हल क्या करें। तो एट फर्स्ट प्लेस व्हाई टू क्रिएट दिस प्रॉब्लम। आप पोलिएस्टर जो है वो सारे का सारा इकट्ठा बना लें, कॉटन जो है वो उसको आप मोनो मटेरियल कर लें। तो आप इसी तरह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि जी यार, ये कलर्स हैं, इनके अंदर वेरिएशन आती है, तो अब इसको डी कलर करो, फिर इसके ऊपर कलर करो। तो भाई रेड है तो उससे आप रेड बना लो। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन थिंकिंग है टेक्सटाइल के अंदर, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। फिर एक और जो इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन लाइफ। मटेरियल आ गया, उसको फेंका, उसको रिसाइकल कर, व्हाट अबाउट इट सेकंड लाइफ, उसके बाद थर्ड लाइफ। तो व्हेन वी से सर्कुलरिटी, इट मींस मटेरियल इज ऑलवेज इन द सर्कल, आप नया मटेरियल जो है वो यूज नहीं करेंगे। तो ये इसके अंदर जो मल्टीपल लाइफ्स हैं उसके अंदर, और एट द एंड ऑफ द लाइफ कभी ना कभी तो ये खत्म होगा। तो देन फिर ये है कि गो टू अदर एप्लीकेशन, कंपोजिट्स हैं, इंटीरियर पैनल्स हैं, इंसुलेशंस हैं। तो हमेशा आपको बिजनेसमैन की तरह जो है वो सोच के इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और जो फंक्शनलाइजेशन है वो इस वक्त जो है वो एक इसके ऊपर बहुत बड़ा एक फोकस है। लाइक अभी रिसेंटली कल परसों एक जो है वो किसी ने कमर्शलाइज भी किया, वैसे भी काफ़ी दिनों से जो है वो चल रहा था कि जी टेक्सटाइल आपका जो टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री रिड्यूस भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। सो अल्टीमेटली जो यूज़ ऑफ या नीड ऑफ एसीज या हीटर्स है वो रिलेटिवली थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये फेस चेंज मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ करते हो, इस तरह की जो फंक्शनलाइजेशंस हैं वो भी इसके अंदर फ्यूचर के अंदर दे विल बी देयर। वेरी नाइस सर। और इसमें एक आउट ऑफ वे क्वेश्चन है कि ये इंटरनेशनल रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं है। आप क्या समझते हैं कि डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, सोशल साइंसेज के फील्ड्स इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है, या इसमें क्या आप समझते हैं क्या जरूरी भी है या नहीं है? इस हवाले से थोड़ा कमेंट कर देंगे। देखिए जी, मैं तो इस मामले में वो स्विस और जो जर्मन हैं वो मैं तो उनके साथ हूँ। देखें, यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है इसके अंदर 60% तकरीबन इट्स बेस्ड ऑन परसेप्शन। ठीक है, एम्प्लॉयर्स का परसेप्शन जो है वो क्या है, सोसाइटी का परसेप्शन क्या है। जी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसको इतना ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं छोटी यूनिवर्सिटीज़, जब छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स थोड़े हैं, उसके अंदर फैकल्टी थोड़ी है, उसके अंदर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो है वो थोड़ी हैं। तो इस वजह से वो रैंकिंग के अंदर उस जगह पे नहीं पहुंच पाती। लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो टॉप 500 के अंदर अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान की जो है वो मौजूद हैं और क्यूएस रैंकिंग के अंदर, एंड दे आर ग्रोइंग। मेरा ख्याल है आप भी पाकिस्तान से हैं, मैं भी यहाँ से हूँ। अगर आप इसी रैंकिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी को यूके से उठाएं, जो हमारी पाकिस्तानी रैंकिंग है इसकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग,
यूके से, जर्मनी से, या वहां से उठाएं, तो यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जैसे हमने पेपर्स के अंदर एक क्वांटिफिकेशन जो है वो शुरू की थी, मेरा ख्याल है कि इट्स अनदर क्वांटिफिकेशन, हमें इससे दूर रहना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। ये साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन जो फर्स्ट इसके अंदर फोकस है, इट शुड बी रिसर्च, एंड रिसर्च टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। जहाँ पे आप बैठे हो में उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, बेशक वो छोटी रिसर्च हो बेशक बड़ी हो, तो सोसाइटी आपके साथ लिंक हो जाएगी अगर आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और जब सोसाइटीज जो है वो रिकग्नाइज करना शुरू होगी कि यूनिवर्सिटीज आर बेनिफिशियल फॉर अस, तो इससे बड़ी रैंकिंग जो है वो कोई और नहीं हो सकती। वेरी नाइस सर, आपने बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है, और ये लैंडस्केप हर चीज़ को चेंज करने के लिए काफ़ी है आज का सेशन हमारा। फाइनल सर, फाइनल क्वेश्चन एडवाइस फॉर यूथ के हवाले से आपका क्या मैसेज है, जो अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो वांट टू लुकिंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी स्पेशली? देखें जी, एक तो आई विल सजेस्ट, मैं भी इसी चूंकि फेज से आया हूँ, अ, कुछ साल पहले तो मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर। एक तो ये है कि अल्लाह पे भरोसा रखें, शॉर्टकट्स जो है वो इनको बिल्कुल ना ढूंढें। देर इज़ नो शॉर्टकट। जो हार्ड वर्किंग है अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। जो आप मेहनत करेंगे उसका इंसाफ ज़रूर होगा, आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। हालात जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एनवायरनमेंट है समटाइम्स वो इतना इनकरेजिंग जो है वो नहीं होता, तो आपने उससे बिल्कुल इनडिफरेंट रहने की कोशिश करें। फोकस करें अपने काम पे। अगर आपको कोई काम नहीं करने देता या किसी भी वजह से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है 2 साल के लिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी सीवी के अंदर लिखें कि जी ये 2 साल मैंने काम नहीं किया था इस वजह से कि फलाने ने नहीं किया था। तो काम करने से बिल्कुल ना रुकें। कोशिश जो है वो करते रहें और राइट डायरेक्शन में कोशिश करें। ये जो है कि जी फलां को कहा बरकत के लिए मेरा नाम पेपर में डाल दो, फलां को कहा, जो जो लोग सिलेक्शन बोर्ड्स के अंदर बैठे होते हैं, आई हैव बिन सिटिंग इन द सिलेक्शन बोर्ड्स फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 years। मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस के साथ लोग आए तो वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो हमेशा शक के अंदर जो है वो आ जाते हैं कि यार ये कैसे इसने कर लिया। तो पेपर करें, अच्छे पेपर करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करें, फंडिंग्स के ऊपर तवज्जो दें, ट्राई टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये आपकी एक्चुअल जो है वो स्ट्रेंथ होगी। अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे जो है वो ट्रस्ट करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करें। अगर मैं मेरे जैसा आदमी एक वाइस चांसलर जो है वो लग सकता है, तो आप में से कोई भी लग सकता है। इसमें मुझे जो है वो कोई शक वाली बात जो है वो नहीं। जस्ट हार्ड वर्क और अल्लाह पे यकीन। Very nice, really inspiring. Or you are the role model for us, for the young generation as well. So thank you very much again for generously sharing your knowledge and groundbreaking initiatives as well. और आपका जर्नी जो कि ऑफर कर रहा है, इमेंस इंस्पिरेशन है डेफिनेटली टू यंग लीडर्स एज वेल एंड द रिसर्चर्स वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड सर्कुलर फ्यूचर. And definitely, we look forward to seeing your continued impact on global textile innovation, especially. And I hope this session, inshallah, will have a new impact, new horizon will be opened in at a university level, at administration level, especially, and those policymakers will change their mind after this session, inshallah. Thank you very much, and sir, have a nice time. God bless you. Thank you. थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला जो है वो आपको हिम्मत दे कि आप ये अच्छा काम जारी रखें Um, और लोगों को कनेक्ट करते रहें। Amin. कीप स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह Thank you. हाफिज। Allah Hafiz.